हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल की है। ये हॉस्पिटल मणिपुर में है। इस हॉस्पिटल में बहुत सी अफवाहें सुनने में आ रही थी। इन अफवाहों के अनुसार ये जगह भूतिया है। कहा जाता है कि हॉस्पिटल के वॉशरूम और कॉरिडोर में रात के समय जाना सही नहीं है। गीता नाम की एक नर्स हाल ही में हॉस्पिटल में ज्वाइन की थी। एक रात वह हॉस्पिटल में एक मरीज की देख रेख कर रही थी। तभी अचानक कॉरिडोर से किसी की रोने की आवाज़ आई। उसने सोचा, इतनी रात को कौन रो रहा है। वह जल्दी से कॉरिडोर में जाकर देखने लगी। रोने की आवाज़ तो आ रही थी, पर वहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा था। उसे यह सब अजीब लग रहा था। वह जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी उस ओर गई। वह वहाँ भी कोई नहीं था और अब रोने की आवाज़ और भी ज़्यादा हो गई थी। जब वह वापस मरीज़ के पास आ रही थी, उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई है। फिर कॉरिडोर की लाइटें चमकने लगी। उसके बाद सामने की लाइट बंद हो गई। उसे महसूस हुआ कि जहाँ कुछ तो हो रहा है। जब रोने की आवाज़ आई और भी ज़्यादा हो गई तो गीता ने पीछे देखा और देखा कि एक औरत मरीज़ के कपड़े पहने हुए बैठी रो रही थी और यह औरत दीवार पर लाइन मार रही थी और एक ही बात बार बार बोल रही थी, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है। यह बात सुनकर गीता डर के मारे बर्फ़ की तरह जम गई। वह वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। बस एक ही चीज़ उसके दिमाग में चल रही थी कि ये क्या हो रहा है, ये औरत कौन है और यहाँ पर बैठी रो क्यों रही है। जब गीता ने उस मरीज़ की ओर देखा तो दिखा कि उसके मरीज़ के शरीर के नीचे वाला हिस्सा पूरा खून से भरा हुआ है। वह औरत अचानक से खड़ी होकर गीता की ओर देखने लगी तो गीता के होश उड़ गए और उस औरत के हाथ में एक बच्चा भी था। वह बच्चे को लेकर गीता के सामने आने लगी और फिर से कॉरिडोर की लाइटें ऑन ऑफ होने लगी। वह औरत आगे बढ़ते हुए एक ही बात बोल रही थी, तुम सबने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तुम सबने मुझे मार दिया। उस औरत के अंदर बहुत सारा गुस्सा था। गीता वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। डर के मारे गीता वहाँ से भाग गई और दूसरे फ्लोर के वॉशरूम में जाकर छुप गई। उसने अपने फ़ोन से मदद के लिए किसी को बुलाने का सोचा। जब उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला तो वहाँ पर कोई फ़ोन ही नहीं था। फिर उसे याद आया कि उसका फ़ोन हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में ही छूट गया था। फिर गीता डर के मारे उस वॉशरूम में ही कुछ देर छिपी रही, क्योंकि बाहर जाने से उसे उस भयानक औरत से सामना करना पड़ सकता था। तभी अचानक उस वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाने लगा। उस आवाज़ को सुनकर गीता की नज़र वॉशरूम में लगे शीशे की ओर गई। फिर गीता ने शीशे की ओर देखा तो उसमें वही खून से लथपथ औरत गीता के पीछे खड़ी थी। उसने पीछे से देखा तो वहाँ कोई नहीं था। गीता को लगा कि मेरा कोई वहम होगा। उसे वहाँ से जल्दी से दूसरे मंजिल पर जाना चाहिए और दूसरे मंजिल पर जाने का रास्ता उसी कॉरिडोर से था जहाँ पर वह भयानक औरत खड़ी थी। उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। उसने सोचा कि वह वहाँ से भागकर दूसरे मंजिल पर जाएगी और उसे तुरंत दौड़ लगाई। फिर कॉरिडोर में किसी चीज़ से उसका पैर टकराया और नीचे गिर गई। जब उसने देखा कि उसने किसी से टकराया है तो उसका शरीर ठंडा पड़ गया। जब उसने नीचे देखा तो वह भयानक औरत नीचे पड़ी हुई थी और गीता डर से बेहोश हो गई। जब अगले दिन उसे होश आया तब उसने देखा कि वह उसी हॉस्पिटल के मरीज के रूप में पड़ी थी। वहाँ कुछ नर्सों के साथ बैठी थी। जब अगले दिन वह होश में आई तब उसने देखा कि वह उसी हॉस्पिटल के मरीज के रूप में पड़ी थी। वहाँ पर कुछ नर्सें उसके साथ बैठी थी। उसने
हालत उसने उस हालत को नर्सों को सुनाई, लेकिन उन्हें उस पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वह अपने काम की वजह से अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखती। अगले दिन जब गीता अकेली थी तो एक बूढ़ी नर्स आई और उसने कहा कि वह गीता की बातों पर विश्वास करती है। वह हॉस्पिटल में अनीता नाम की औरत जो गीता को दिखाई दे रही थी 20 साल पहले गर्भवती होने के कारण मर गई थी। डॉक्टर ने उसके परिवार को बताया था कि ऑपरेशन के दौरान जहां बच्चा या तो अनीता से केवल एक बच सकता है, में से कोई एक बच सकता है, और ऑपरेशन के दौरान अनीता और उसके बच्चे दोनों की मौत हो गई। कुछ दिनों के बाद अनीता के घर में आग लग गई और पूरा परिवार मर गया। उस दिन के बाद कई लोगों ने कहा है कि उन्होंने अनीता की आत्मा को हॉस्पिटल में देखा है। ये सब कुछ सुनकर गीता ने वहाँ की नौकरी छोड़ दी और दूसरे हॉस्पिटल में रात की ड्यूटी लेने को मना कर दिया। आपको क्या लगता है, ये घटना सच है? इस भयानक कहानी के बाद हम सबको यह समझाते हैं कि कोशिश करनी चाहिए कि कहीं हमें समझने से बाहर कुछ ऐसा तो नहीं है जो हमें नहीं पता। यह स्टोरी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी हमें अपनी आँखों पर विश्वास करना चाहिए।